नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड में जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम दोस्तों इस महीने होने वाले हैं। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आपको क्या लास्ट तक देखना है, ठीक है। और दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट के प्रश्न आपको बता रहे हैं। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के जो आपके सामाजिक विज्ञान उनके प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा निर्देश दिए गए हैं, आपको निर्देशों को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, एक जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देखने को मिलेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। एक तरीके का आप एक मॉडल पेपर इसे समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम की दृष्टि से जो आपके अर्धवार्षिक का जो पैटर्न है उसी के आधार पर इसे तैयार किया गया है, ठीक है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए सभी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, जो कि दिया गया है कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में समानतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। पहला है लाल मिट्टी, सेकंड है जलोढ़ मिट्टी, थर्ड है काली मिट्टी और फोर्थ है लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है। किस प्रकार की मिट्टी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। तो दोस्तों जो पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं पर भी, तो ये जो मृदा के निर्माण में बिल्कुल भी योगदान नहीं देता। तो हम बोल सकते हैं कि पानी का इकट्ठा होना मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन 1972, 1971, 1970 या 1968, ठीक है। तो भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1972 में। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो जो रबी की फसल है वो हमारी चना हो जाएगी, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से रबी की फसल आपकी चना है, तो ये आपका राइट आंसर है। 8400 जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपकी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप UP या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। फिर आता है लोहे अयस्क का प्रकार नहीं है। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर बॉक्साइट हो जाएगा, क्योंकि जो बॉक्साइट होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, जबकि जो आपको 3 ऑप्शन दिए गए थे वो लोहे के अयस्क ही होते हैं। फिर आता है वंदे मातरम को किसने लिखा है। 4 ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा या KT रानाडे। तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं तो उन्हें हम अजैव संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें हम अजैव संसाधन बोलते हैं। सेकंड आता है सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है। तो सोयाबीन उत्पादन में प्रथम जो स्थान प्राप्त भारतीय राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है। तो आपको आंसर कर देना है मध्य प्रदेश। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। टाटा श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी। तो हमें वर्ष बताना है। तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। फिर आता है नेक्स्ट, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है। तो हमें बताना है जो कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। तो ये आपके आंसर हो जाएगा तीसरा। फिर आता है हमारा वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है। तो वस्तुओं का जो हम आदान प्रदान करते हैं वो हम मुद्रा के माध्यम से करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है आपका जल एक योग्य संसाधन है। तो जल का एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो यहाँ पर आपको कर देना नवीकरण योग्य संसाधन है। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों के आंसर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है जेम्स वाट ने खालिस्तान द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका न्यू कॉमेंट, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा
इस तरीके से हमारे रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सही जोड़ियाँ, ठीक है। तो सही जोड़ियाँ भी देख लेते हैं। आ यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर बा दी गई, इनको सही मिलाया गया है। सीमेंट उद्योग सिलिका, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। परिवहन एवं संचार तैत्तिक क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं। हिंदी स्वराज तो यंग यूरोप। रियो डी जेनेरो प्रतिनिधि सम्मेलन 1992 तो एक केरल, और चाय ये असम। इस तरीके से आपको ये सही जोड़ियाँ यहाँ पर मिलानी थी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया एक शब्द वाक्य में हमें उत्तर लिखने हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक शब्द और वाक्य में जो क्वेश्चन है उनके आंसर। तो पहला दिया गया नेपोलियन ने उन पर हमला कब किया, तो ये किया था 1797 में। कब किया था? 1797 में किया था। फिर आता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ, तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1931 में। दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। प्रातः धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को हम बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन वायु, जो नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद का नाम क्या है, तो वो प्रधान होता है, ठीक है, प्रधान। फिर आता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था, तो ये 1953 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, ठीक है। फिर आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है, तो भारत की जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 73% है। कितनी है? 73%। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 73%, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक शब्द वाक्य मतलब देख लिया। अब यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पहला है हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण है, तो बिल्कुल सत्य है। सेकेंड है क्षेत्रीय राष्ट्रवाद एकता का मूल आधार है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। थर्ड है लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। प्रातः भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चौथा जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों में कमी हो जाती है, तो ये आपका जो आपका दिया गया है पाँचवा, ये भी आपका सत्य है। फिर आता है किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा है, लगभग हर एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, अर्धवार्षिक हो या आपका फाइनल एग्जाम हो, जो कि है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, मृदा संरक्षण से क्या समझते हैं, केंद्रीय वन आयोग क्या है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, उदारवाद का हमें अर्थ बताना है। इसी प्रकार देख सकते हैं जॉब लेलान क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, जन्म संग्रह का क्या अर्थ है, रॉलेट एक्ट क्या था, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, बरदौली सत्याग्रह के बारे में बताना है, बहिष्कार का क्या अर्थ होता है, हमें बताना कि बहिष्कार क्या होता है। फिर सेठ हुकुमचंद कौन थे, गृह युद्ध किसे कहते हैं, भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं, अधिकार क्षेत्र क्या है, दल बदल क्या है, राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं, सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रातः एकाधिकार क्या है, रिवर का शोषण से क्या आशय है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा में हमें अंतर लिखना है। इस तरीके से देख सकते हैं एजेंडा 21 क्या था, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दलों में अंतर लिखना है, भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका हमें का वर्णन करना है, वन प्राणी संरक्षण के उपाय बताने हैं, खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, खरीफ और रबी की फसलों में अंतर बताना है, भारत के लोग रोलेट एक्ट का विरोध में क्यों थे ये बताना है, और पूना फैक्ट क्या था ये हमें बताना है, स्पष्ट करना है। इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन थे आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए अब मानचित्र भी आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 में, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है, लोहा के क्षेत्र बताने हैं, गुजरात का तापी ऊर्जा केंद्र बताना है, कलपक्कम ऊर्जा संयंत्र बताना है, और बरौली रिफाइनरी बताना है। अथवा में भी दे सकते हैं, इसी में भी भारत के मानचित्र में भी हमें दर्शाना है, जो कि है बोकारो कोयला उत्पादन क्षेत्र, सैनीपत तेल शोधक कारखाना, प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र, और तारापुर अणु विद्युत गृह बताने हैं, ठीक है। अब देखिए 21वां क्वेश्चन दिया गया जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों के नाम लिखने हैं, सांप्रदायिकता के मुख्य कारण बताने हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है, उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन करना है, उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार करते हैं हमें बताना है, ठीक है।
और एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहें इनको भी देख सकते हैं। ठीक है, इनमें भी आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।